नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुरेंद्र कुड़ी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जो कल की क्लास थी, आज सेकंड क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल की क्लास में हमने क्या सीखा था? नंबर के बारे में सीखा था। आज हम क्या देखेंगे? डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, यानी विभाज्यता का नियम क्या होता है उसको सीखेंगे। देखो, विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं? डिविजिबिलिटी टेस्ट। मैं आपको कह दूं कि 3 की डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता का नियम जानना है, चेक करना है कि 3 की विभाज्यता का नियम। देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल लिखा हुआ है 361, एक नंबर लिखा हुआ है क्या? 361। इसमें अगर 3 का भाग लगाएंगे तो इसमें चेक करते हैं कि 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो देखते हैं, चेक करते हैं 3 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है। जो संख्या दे रखी है उसमें जितने अंक हैं, देखो मैं कह दूं आपको, यहाँ एक संख्या लिखी हुई है 361, ये तो है एक संख्या, और इस संख्या में अंक कितने हैं? तो आप कहेंगे कि गुरुजी 1 भी है, 6 भी है, 3 भी है। कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। इन अंकों को आपस में जोड़ लो, इन अंकों को क्या कर लो? आपस में जोड़ लो। तो 3 और 6 कितने होते हैं? 9, 9 और 1 10। 10 में 3 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। 10 में 3 का भाग नहीं जा रहा। इसका मतलब इस 361 में डिविजिबिलिटी रूल लागू नहीं होता। किसका? 3 का। आगे एक एग्जाम्पल और लिखा हुआ है 34,212, एक संख्या लिखी हुई है 34,212। 3 की विभाज्यता की जांच करनी है। कैसे जांच करेंगे? इस संख्या में जितने अंक हैं उनको आपस में जोड़ लो, और अगर उसमें 3 का भाग जा रहा है जोड़ने के बाद तो वो विभाज्यता लागू हो रही है, वरना विभाज्यता लागू नहीं हो। तो अंकों को जोड़ते हैं। देखो 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 10 और 2 12। अब इसमें चेक करते हैं लगा के 3 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, यानी पूर्णतः भाग हो रही है संख्या। इसका मतलब इसमें डिविजिबिलिटी 3 का रूल लागू होगा, विभाज्यता की जांच सही है ये, और 361 में विभाज्यता की जांच सही लागू नहीं हो। आगे चलते हैं 9 की विभाज्यता का नियम कैसे चेक करते हैं वो आइए देखते हैं दोस्तों। क्या पहली संख्या लिखी हुई है 135, पहली संख्या क्या है? 135। अब 9 की विभाज्यता आपको जांच करनी है। कैसे जांच करेंगे? 3 और 9 में एक ही रूल लागू होगा। जो संख्या दे रखी है उसमें जितने अंक हैं उनको आपस में जोड़ दो और फिर भाग लगा के देख लो, भाग जा रहा है तो विभाज्यता की जांच सही है, वरना गलत है। नंबर दे रखा है 5 3 1, कितने अंक हैं? 3 अंक है, एक संख्या है। 5 और 3 8 और 1 9, अंकों का योग कितना है? 9। इसमें 9 का भाग जा रहा है क्या? जी जा रहा है। इसका मतलब इसमें 9 की डिविजिबिलिटी का रूल लागू हो रहा है। आगे एक संख्या लिखी हुई है 327, इसमें कितने अंक हैं? 3 अंक है। संख्या कितने भी अंकों की हो सकती है, 10 15 5 जितनी हो सकती है उतने अंकों, उन अंकों को बस आपको करना क्या है? आपस में जोड़ना है और डिविजिबिलिटी का रूल चेक करना है। अब देखो 3 अंकों की संख्या है 7 और 2 9, 9 और 3 12, 9 और 3 कितने होते हैं? 12। 12 में चेक करते हैं कि 9 का भाग जा रहा है क्या? आपने कहा जी नहीं जा रहा। इसका मतलब इसमें 9 का विभाज्यता का नियम लागू नहीं होगा। 3 और 9 की बात कर ली। 3 और 9 क्या कहता है कि जो संख्या है उसमें अंकों को आपस में जोड़ दो। अगर 3 की बात कर रहा है तो 3 का भाग लगा दो, 9 की बात कर रहा है तो 9 का। उसके बाद आता है 2। क्या आता है? 2। अगर किसी संख्या में इकाई का इकाई का एक अंक 2 से भाग हो रहा है तो पूरी संख्या 2 से भाग होगी। अगर कोई संख्या आपको दे रखी है, मान लो 12,612 दे रखी, 12,612 दे रखी, इसमें आप क्या करेंगे? पूरी संख्या में चेक करेंगे इकाई का अंक कितना है? 2। इकाई का अंक कितना है? 2। तो ये पूरी संख्या, इकाई का अंक 2 से भाग हो रहा है तो ये पूरी संख्या 2 से भाग होगी। तो ये पूरी संख्या किससे भाग होगी? 2 से भाग। मैं कह दूं 1501 है, 1501 है। 1501 में चेक करेंगे इकाई का अंक क्या है? 1। इकाई का अंक 1 है। क्या ये 2 से भाग हो रहा है? इकाई का अंक 1 नहीं। इसका मतलब ये पूरी संख्या 2 से भाग नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, फिर आगे चलते हैं 4 पे। 4 की विभाज्यता का नियम जांच करते हैं। कैसे? देखो 2 को क्या था? 2 की पावर 1 लिख लूं, 2 की पावर 1 तो 2 ही रहेगा ना, लेकिन ऊपर जो पावर लगी हुई है उस वो उतना ही अंक चेक करना है, उतना ही इकाई का अंक चेक करते हैं। 4 की डिविजिबिलिटी का रूल यानी विभाज्यता का रूल। 4 को क्या लिख सकते हैं जी? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। अब क्या होगा? अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या 4 से भाग होगी। जैसे मैं आपको लिख दूं 1604,
1604 अंतिम दो अंक देंगे क्योंकि घात कितनी है 2 की 2, तो 1 और 2 दो अंक उठा लिया 0 4। इसमें देखते हैं चेक करते हैं 4 का भाग जा रहा है क्या, 4 का भाग जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है, इसका मतलब यह संख्या पूरी संख्या 1604 4 से भाग होगी। और एग्जांपल ले लें, मैं कहता हूं 1644 अंतिम दो अंक उठेंगे, अंतिम दो अंक में क्या 4 का भाग जा रहा है, तो हाँ बिल्कुल 44 में 4 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से भाग होगी, 1644 4 से भाग होगी। 8 की डिविजिबिलिटी का रूल चेक करते हैं, विभाज्यता का जांच करते हैं। 8 को क्या ले सकते हैं 2 की पावर 3, यानी अंतिम 3 अंक चेक करने, किसी संख्या के अंतिम 3 अंक चेक करने, अगर उन अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग चला गया तो चाहे संख्या कितने अंकों की हो पूरी संख्या 8 से भाग हो जाएगी। जैसे मैं आपको कह दूं 16,332, आप क्या करेंगे अंतिम 3 अंक उठाएंगे, कितने हैं 332 में चेक करते हैं कि 8 का भाग जा रहा है क्या, तो आप कहेंगे 8 का भाग 8 3 24 बचे कितने 9 और 2, इसका मतलब अंतिम 3 अंक 8 का भाग नहीं जा रहा, तो क्या पूरी संख्या भी 8 से भाग नहीं होगी। मैं आपको कह दूं 1632, तो आप क्या करेंगे या 1624 16 4 यानी 16,424। इसमें चेक करते हैं अंतिम 3 अंक चेक करते हैं, इसमें 8 का भाग जा रहा है क्या, तो क्या हुआ 8 पंजे 40, 2 बच गए 4 तारे 24 में 8 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 16,424 पूरी संख्या 8 से भाग होगी। अब आती है 5 की बात, 5 की विभाज्यता का नियम चेक करते हैं। 5 क्या कहता है, 5 नंबर यह कहता है कि या तो इकाई का अंक 0 हो या इकाई का अंक 5 हो, या तो इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या पूर्णतः 5 से भाग होगी। जैसे मैं कह दूं आपको 1505 इकाई का अंक कितना है 5, इसका मतलब ये संख्या 5 से भाग होगी। मैं आपको कह दूं 150 इकाई का अंक क्या है 0, इसका मतलब ये संख्या क्या होगी 5 से पूर्णतः भाग होगी। अब 6 की बारी आई, 6 नंबर को चेक करते हैं कि इसकी विभाज्यता का नियम क्या कहता है, कब 6 से कोई संख्या कब विभाजित होती है पूर्णतः, वो चेक करते हैं। देखो 6 की का है, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 को मैं 2/3 लिख सकता हूँ, 3 दूनी 6, यानी कोई संख्या या तो 2 से भाग होगी या 3 से भाग होगी, तो जो 2 से भाग होगी तो भी 6 से भाग होगी, और 3 से अगर वो नंबर भाग हो गया तो वो 6 से भाग होगी। जैसे मैं आपको कहता हूँ 364, इसमें अगर मैं इकाई का कितना है 2 और इसके अंकों का योग करूं तो कितना 13 में 3 का भाग जा रहा है क्या, नहीं, नंबर सम होना चाहिए, नंबर सम भी है लेकिन 3 का भाग इसमें नहीं जा रहा, 6 का भाग लगाएंगे तो भी 360 परफेक्ट भाग जा रहा है, लेकिन शेष पर कितना बच रहा है 4, इसका मतलब 6 का पूर्णतः भाग इसमें नहीं जा रहा। 11 की विभाज्यता का नियम, 11 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि या तो कोई संख्या 11 बन जाए या उसके बीच का अंतर कितना आ जाए 0 आ जाए, एक अंक छोड़िए। मैं आपको कह दूं 5 5 7 3 2 1, यह कोई संख्या लिखी हुई है, इसमें क्या करना है एक अंक छोड़ के 5 और 7, फिर 7 और 2, फिर एक अंक छोड़ के जो बच गए उनको नीचे से ऐड करना है, जैसे पहले 5 और 7 और 2 इनको जोड़ना है, 5 और 7 कितने हुए 12 और 2 14, ठीक है, फिर 5 और 3 8 और 1 9, इसमें से घटाना कितना आ रहा है 5। अगर यहाँ शेष पर या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए या 22 आ जाए या 33 आ जाए, यानी 11 के कोई भी मल्टीपल आ जाए तो क्या होगा, यानी इंटरचेंज क्या करना है, एक नंबर छोड़ के ऊपर से एक नंबर छोड़ के जोड़ना है, जितने अंक हैं नीचे से बचे हुए अंकों को आपस में जोड़ना है, घटाना है, उनका अंतर अगर 0 आ गया 11 आ गया 22 आ गया तो वो संख्या पूर्णतः 11 से भाग होगी, वरना जैसे अभी इनको घटाया तो क्या है 5, तो एक नंबर 5 से भाग 11 से भाग नहीं होगा। एक एग्जांपल और बताता हूं, जैसे 5 8 6 3 2 4 1 2 0, मान लो ऐसा कोई नंबर,
आपस में एक एक नंबर छोड़ के जोड़ना है। 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 और 3 22, 22 और 2 24, 24 लिख दो। जो नंबर बीच में बच गए उनको आपस में जोड़ दो। 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 0 7, 24 में से 7 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 24 में से 7 घटाएंगे तो 17 आएगा। और यह 17 11 से विभाज्य नहीं होता। अगर यहाँ कोई नंबर 11 से भाग होने, या तो पूर्णतः 0 आए या 11 आए 22, यानी 11 से भाग होने वाला नंबर कोई आ जाएगा तो क्या 11 से भाग हो जाएगा, वरना नहीं। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक आपका कंप्लीट हो चुका है। नंबर सिस्टम का जितना आपके एग्जाम में पूछा जाएगा उतना आपको मैंने करवा दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस भी करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको जहाँ भी बुक मिले आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। देखो किस तरीके से आप इंप्रूव होता है। देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रथम 35 प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम 35 प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? मैंने कल भी आपसे बात की थी। प्राकृतिक संख्या वो होती है जो 1 से लेके अनंत तक लिख दी जाए। जबकि हमसे क्या कहा गया है? हमसे कहा गया कि 1 से लेके 35 तक की संख्याओं का योग, संख्याओं का योग हमें बताना। देखो योग एस का मतलब होता है योग, सम। इंग्लिश में सम बोलते हैं योग। तो क्या होता है? एन यानी जो संख्या लास्ट दे रखी है, क्या एन गुणा n माइनस 1 बटे 2, n माइनस 1 बटे 2। n कितना है जो अंतिम हमसे पूछा है? कितना? 35 गुणा n कितना है? 35 माइनस 1 बटे में 2, बटे में क्या? 2। क्या आएगा? 35 गुणा 34 बटे में 2। 2 को 2 एकम 2 ऊपर नंबर काटते हैं 2 से तो 17। 35 को 17 से गुणा करोगे वही क्या है? अपना को 17 से गुणा करोगे तो आएगा 595। ये तो था डिफरेंस। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा करना क्या चाहिए? अगर आपको पूछ ले कि 1 से लेके इतनी प्राकृतिक संख्याओं का आपको योग बताना है तो आप क्या करेंगे? सीधा करेंगे, जो नंबर दे रखा है वो, कोई सूत्र याद नहीं रखा, जो नंबर दे रखा है वो, उसको में से 1 कम कर दो और 2 का भाग, उसमें से 1 कम कर दो और क्या करो? 2 का भाग लगा दो। जितनी प्राकृतिक संख्याओं का आपको योग पूछा है उन योग वही संख्या लिखो और फिर वो संख्या है उसमें से 1 घटा दो और 2 का भाग लगाओ। तो कितना? 2 का भाग लगाओ, कितना आएगा? 17। 35 को 17 से गुणा किया तो वही आएगा 595। यह आपका आंसर। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या सबसे छोटी रूट संख्या क्या है? सबसे छोटी रूट संख्या क्या है? सबसे छोटी रूट संख्या होती है 2। ये अपना सीधा सा आंसर है। सबसे छोटी रूट संख्या क्या होती है? 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, 70 से छोटी रूट संख्या कितनी है? 70 से छोटी रूट संख्या कितनी है? रूट संख्या समझ में आ रहा है क्या? रूट संख्या होती है अभाज्य। क्या? अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं कल मैंने बात की थी। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनके 2 वेक्टर होते हैं, एक तो एक वो संख्या खुद, एक वो संख्या क्या? खुद। तो सबसे छोटा अभाज्य नंबर कौन सा है? 2। अभाज्य नंबर को रूट बोलते हैं। तो रूट संख्या कौन सी होगी? 70 तक हमसे पूछा है। 70 तक रूट संख्या हमसे पूछे। कल मैंने आपको बताया भी था क्या कि 1 से 25 तक की क्या अभाज्य संख्या आपको बतानी है, मैंने बताई थी। फिर आपको बतानी क्या थी? 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं बतानी थी। मैं आपको बता दूं 1 से लेके 100 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है 25। 1 से लेके 100 तक की गिनती में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, जिनमें सिर्फ एक और वो संख्या खुद के अलावा किसी संख्या का भाग, किसी नंबर का भाग नहीं जाता। तो देखते हैं 70 तक की अभाज्य संख्याएं। मैं आपको बता देता हूं क्या? 2 3 5 7 9 नहीं होता है। 9 में 1 का भी भाग जाता है, 3 का भी जाता है, 9 का भी जाता है। तो 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए। फिर बात करते हैं 11 की, फिर 13, फिर 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43। इसके बाद आता है 47, 47। इसके बाद आता है 53। फिर आता है 59, 67 नहीं होता, 57 नहीं होता। 57 इसलिए नहीं होता, उस 57 में 3 19 57 यानी 3 का भाग भी जा रहा है, 19 का भी जा रहा है, 1 का भी जा रहा है।
57 खुद का मिला रहा है, इसका मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, वो रूट संख्या नहीं होगी। इसके बाद आता है 61, 61 के बाद 63 नहीं होगा, 63 में 7 का भाग जा रहा है, 9 का जा रहा है और 3 का जा रहा है, 1 का जा रहा है, वो नहीं होगा। 65 भी नहीं होगा। 67, 67, देखो अभी नंबर को गिन लो। अब इसके बाद गुणनफल और 70, आराम से क्या पूछा है, 70 से पहले 70 तक की क्या बतानी है, रूट संख्या बतानी है। अब गिनते हैं इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कितनी रूट संख्याएं हैं, 19। कितनी रूट संख्याएं हैं, 19, जिसमें एक और खुद संख्या के अलावा चाहे चेक कर लेना किसी का भाग नहीं। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संख्या 4150 यानी 4150 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 55 आता है। भागफल कितना आता है, 55 आता है और शेषफल 25 आता है। तो भाजक ज्ञात करना, जिसका भाग दे रहे हैं वो संख्या ज्ञात करना। देखो पहले ये देखते हैं कि भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल होते क्या है। हम भाग लगाते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, क्या अंदर जो होता है वो होता है भाज्य, जिसका भाग लगाते हैं वो होता है भाजक, और जितनी बार भाग लगा के जो फल मिलता है वो होता है भाग फल। भागने पे जो फल मिलेगा वो क्या होगा, भाग फल। फिर जो यहाँ भाग लगा के जो नीचे शेषफल बच जाएगा, शेषफल कौन सा होता है, जिसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाता, यानी इससे छोटा आ जाता है, भाजक से छोटा नंबर आ जाता है, उसमें भाग नहीं जाता, वो क्या होता है, शेषफल। वो क्या होता है, शेषफल। अब इसको देखो निकालने का तरीका क्या है कि भाज्य कैसे निकालेंगे। भाज्य कैसे निकालते हैं, भाज्य इन दोनों को गुणा करते हैं, भागफल को और भाजक को। भागफल गुणा भाजक, और उसमें क्या करते हैं, शेषफल जोड़ देते हैं। उसमें क्या करते हैं, शेषफल जोड़ देते हैं, तो भाज्य आ जाता है। तो क्या हो जाता है, भाज्य आ जाता है। अब अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या 4150 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 55, भागफल क्या 55 और शेषफल 25 आता है। यानी भाज्य दे रखा है कितना, 4150 बराबर भागफल दे रखा है कितना, 55, भागफल दे रखा है 55, बीच में क्या गुणा भाजक हमसे पूछा है, तो गुणा भाजक प्लस शेषफल हमको दे रखा है कितना, 25, शेषफल हमें दे रखा है कितना, 25, शेषफल हमें दे रखा है 25। अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करेंगे जी, देखो जब भी बराबर से बराबर कोई नंबर प्लस माइनस में हो और उनको ट्रांसफर करते हैं, प्लस से माइनस में चला जाता है, माइनस का प्लस में हो जाता है। तो देखो 4150 में से ये प्लस का 25 अगर इधर लाऊंगा बराबर से तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर 55 गुणा भाजक, 55 गुणा भाजक। अब मुझे एक चीज बताओ, 4125 में से अगर 25 घटाऊंगा तो क्या आएगा, 4125। 4150 में से 25 घटाऊंगा तो 4125 आ जाएगा, बराबर 55 गुणा भाजक, गुणा भाजक। अब मुझे क्या चाहिए, भाजक, तो भाजक चाहिए तो क्या होता है, ये नंबर बराबर है 4125 बटे, ये बटे में चला जाएगा ना, गुणा वाला 55। अब नंबर को काटना शुरू करते हैं, कैसे, 5 से काटेंगे 11 5 55, अब 5 से काटेंगे 8 5 40, 5 दूनी 10, 5 25, कितना है ऊपर 825। 825 में 11 का भाग लगाते हैं, तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि इंटरचेंज कर लो, 8 और 5 13, 13 में से क्या गए 11 का डिविजिबिलिटी रूल सिखाया है ना आपको। अभी ऊपर देखो नंबर क्या आ रहा है, 825 बटे भाग किसका लगाना है, 11, भाग किसका लगाना है 11। तो मैंने क्या कहा था, एक नंबर छोड़ के एक नंबर को जोड़ दो, 8 और 5 13, बीच में कितना नंबर बचा 1, उसको घटा दो, कितना आया 11। इसका मतलब मैंने क्या सिखाया था, 0 आ जाए 11 आ जाए 22 आ जाए तो वो डिविजिबिलिटी का रूल कह रहा है। तो 11 का भाग लगाऊंगा, तो इसमें 11 का भाग परफेक्ट जा रहा है ना, जा रहा है नहीं जा रहा है, ये तो थी डिविजिबिलिटी रूल की बात। अब हमें क्या करना है, 825 में भाग लगाना है किसका, 11, तो 11 का भाग लगाए तो कितने टाइम जाएगा, 11 7 77, पीछे बचा कितना 5 और 5 ऊपर से उतार ले 55, 55 में 11 का भाग कितनी बार जाएगा 5। इसका मतलब अपना भाजक कितना है 75, भाजक कितना है 75। ठीक है दोस्तों, अब हम आपसे नेक्स्ट डे यानी कल मिलेंगे और कल और कुछ की बात होगी, इंटरेस्टिंग चीजें होंगी, आप इन पे प्रैक्टिस कीजिए, पकड़ बनाइए, जितनी भी मेहनत करोगे वो बेकार नहीं जाएगी। जय हिंद, जय भारत।